तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम केदारखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गांव उनियाना से। तो दोस्तों, यहाँ पे मौसम का हाल कुछ ऐसा है और ये देख रहे होंगे सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच में ये नदी बह रही है और धूप भी निकल चुकी है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्त, PWD मोटर मार्ग, ये रास्ता जा रहा है डायरेक्ट उखीमठ के लिए। ये जा रहा है उखीमठ के लिए और इधर को जा रहा है डायरेक्ट मदमेश्वर के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ पुरानी दुकान, तो चलिए भाई आपको पुराने दुकान लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे पहले मेरे दादाजी की दुकान हुआ करती थी, उसके अगल बगल अभी हमारे खेत वगैरह भी हैं और जो किचन गार्डन है वो भी है उसके अगल बगल। क्योंकि वो दुकान पहले जो पुरानी सड़क थी तो उसके ही बगल पे, जब पहले यहाँ जो मंदेश्वर बाबा का ट्रैक था तो वहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते थे तो वहाँ पे रुकते थे पहले। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे खेतों में धान की बुआई भी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, जो ये पुरानी दुकान है, ये दुकान मेरे जो दादाजी थे उनके पापा ने बनाई थी। तो उनकी भी कभी यहाँ पे दुकान हुआ करती थी। जो खेती बाड़ी के लिए औजार वगैरह होते हैं, जो स्पेयर सामान होता है, तो उसको हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं और टाइम टू टाइम इसको भी मेंटेन करते रहते हैं। और ये देखिए दादी जी भी यहाँ पे ओह भैंस को पानी देते हुए। तो चलिए भाई ज़रा छत में चलते हैं इसके। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे जो हमारी पुरानी दुकान है तो उसकी छत में आ गया हूँ। तो इसकी छत पूरे पत्थरों से बनी हुई है और ये लंबे लंबे पत्थर हैं। तो इनको निकाला जाता है सबसे पहले जंगल में और फिर ऐसे स्लोप में रखा जाता है। तो मेरे जो दादा के पिताजी थे तो उन्होंने बनाई थी ये दुकान उस टाइम पे। तो इस दुकान को कम से कम 200-250 साल तो हो ही चुके होंगे, लेकिन अभी भी ये जैसी की तैसी कंडीशन में है। अगर सीमेंट और बालू का जो बना होता अगर ये घर, तो भाई कम से कम आज तक तो 10 बार रिपेयर तो मांग चुका होता। तो वैसे भी सीमेंट की अच्छी खासी कंपनियां, अल्ट्राटेक कंपनी तो ये दावा करती है भाई कि उनकी सीमेंट की गारंटी सिर्फ 50-60 सालों ही तक है। तो सीमेंट के घरों की लाइफ होती है जो तो 50-60 सालों ही तक होती है, लेकिन जो पत्थर के और जो हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके से जो मकान बनाए जाते हैं गांव में, तो उनकी जो लाइफ होती है सालों सालों तक होती है भाई। और ये देखिए दोस्तों, ये स्लोप वाइज लगा रखे हैं पत्थर। इसको बोलते हैं दोस्तों मंगरी। तो ये सबसे ऊपर जो टॉप होता है, जहाँ से दोनों तरफ स्लोप स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लगाए जाते हैं ये ऐसे पत्थर। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा माल्टे का पेड़, ठीक जो हमारी जो पुरानी दुकान है इसके ठीक पीछे वाला खेत है जो हमारा, तो वहाँ पे लगा रखा है ये माल्टे का पेड़। तो अभी इसमें जो मेरी दादी जी हैं तो उन्होंने ये लकड़ी डाल रखी है। तो ये उन्होंने उस टाइम पे डाली थी जब इस पर माल्टे लगे हुए थे, जिससे कि कोई जानवर वगैरह या फिर जो ऊपर से कोई उन्हें निकाले ना। तो अभी इन पे फूल आ चुके हैं, तो ये जो लकड़ी इसके ऊपर डाल रखी है तो ये इसको ऊपर भी बढ़ने नहीं देगी। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा भाई, जो इसमें जो इनको बोलते हैं, हमारे इधर अवाण बोलते हैं, तो इन अवाणों को या इन लकड़ियों को ऊपर निकालूंगा, जिससे कि इसको खुला हो जाएगा और इसमें फल फूल आसानी से ग्रो हो पाएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस काम को। तो दोस्तों, जो यहाँ पे जो इस पेड़ के ऊपर लकड़ी रखी हुई थी तो वो मैंने निकाल के फेंक दी है। तो अभी कितना बढ़िया लग रहा है और इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो चुका होगा। इस पे फूल तो बढ़िया आ रखे हैं, तो देखते हैं इस बार इस पे कितने माल्टे हो पाते हैं। तो चलो भाई। और ये देखिए भाई, जो माल्टे का फूल होता है वो कुछ ऐसा होता है और यहीं से जो माल्टे का फल है तो यहीं से निकलता है। तो दोस्तों, पहाड़ों में खेत कुछ इस प्रकार के होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत। यहाँ पे लोगों ने खेत में धान की बुआई भी स्टार्ट कर ली है। तो दोस्तों, जो ये सूखी टहनियाँ हैं तो कुछ से तो यहाँ पे जो क्यारी लगा रखी है हमने, तो उनमें बाड़ करने के काम आएंगी और कुछ जलाने के काम में आ जाएंगी। तो भाई
लकड़ियों का जुगाड़ भी हो गया है। और ये देखिए भाई, ये है जंगला। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो ये जंगला है, तो ये भी पूरी लकड़ी से बना हुआ है। जो यहाँ का एंट्रेंस है अंदर का, तो वो यहाँ से है। तो चलिए भाई आपको अंदर दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जो घर के औजार हो गया और मोलखुन्ने वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे डाल रखी हैं। और जो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये कुदाल वगैरह डाल रखी है। और ये दरांती वगैरह है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे सोलर पैनल। तो दोस्तों जो ये मकान की हाइट है वो लगभग 6 फीट के आसपास है। और ये देखिए भाई, बहुत कम हाइट है। ये फॉल सीलिंग है, लेकिन हाइट तो इसकी इतनी नहीं है। तो इसके ऊपर भी ढेपरा बोलते हैं हम इसको, तो ढेपरा बना रखा है। और ये बिल्कुल लकड़ी का इंसुलेशन बना रखा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो गर्मी के टाइम पे बहुत कम गर्मी महसूस होती है इन कमरों में। और एक कमरा ये है भाई। तो यहाँ पे जो कमरे हैं, तो ये काफ़ी लंबे चौड़े हैं। और ये रही इसकी खिड़की। तो अभी इस पे काम चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं हमारे इधर मोया। तो जो खेत में खरपतवार होता है, तो ये खरपतवार को निकालने के काम में आता है। और ये हैं दोस्तों खेत हमारे। तो अभी इनमें हमने सरसों बो रखे थे, तो अभी तो हमने सारी सरसों निकाल दी है यहाँ से। और ये देखिए भाई, इसको बोलते हैं हमारे इधर छंचरा। तो आपके इधर पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन इसको हमारे यहाँ छंचरा बोलते हैं। तो ये छंचरे का पेड़ है। तो जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, तो ये गाय भैंस को चारे के रूप में दी जाती हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टूर हमारी जो पुरानी दुकान थी उसका। और यहाँ पे हमने, क्योंकि मेंटेनेंस तो अच्छी तरीके से कर रखा है, तो दोस्तों यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। जो लकड़ी वगैरह थी वो मैंने निकाल दी है। तो चलिए भाई अभी चलते हैं घर। ये देखो भाई, क्या ला रहे भाई इस पे? गरिया ला रहे। गरिया? हाँ। ये तो बहुत छोटा भरा हो गया ना। इस बार देखिए भाई, एक गरिया के साथ ये कहाँ से निकाल, किसके बाहर से निकाल के लाए भाई? तुम्हारे बाहर निकाल। तो वो दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।